हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है विच इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट। मुझे बताना है इनमें से मेरी चार स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से कौन सी करेक्ट है। ठीक है भाई, मुझे करेक्ट वाले पे चूज करना है। देखो, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, पता लगाते जाएंगे कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट, और उसके बाद क्या कर देंगे, हम अपना आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, अगर बात करें पहली स्टेटमेंट की, पहली स्टेटमेंट कह रहा है CH3COONH4 हैव ग्रेटर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इन 0.2 मोलर सॉल्यूशन इन कंपैरिजन ऑफ 0.4 मोलर सॉल्यूशन। देखो भाई, अगर मैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की बात करूं, किसी बात करूं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की, तो वो कभी भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिपेंड करती है किसी की बेसिसिटी और किसी की एसिडिटी के ऊपर। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं मैं कि प्रपोर्शन साइन हटा देता हूं मैं यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस जो है डिपेंड्स ओनली अपॉन बेसिसिटी एंड एसिडिटी ऑफ अ सब्सटेंस। कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ये इस पर डिपेंड नहीं करती कि तुमने कंसेंट्रेशन कितनी रखी है। तो ये तो स्टेटमेंट क्या होगा, मेरी इनकरेक्ट होगी। मैं आई लिख देता हूँ। सेकंड कह रहा है अनायन विच आर वीकर बेस देन OH नेगेटिव डू नॉट हाइड्रोलाइसिस। देखो, अनायन विच आर वीकर बेस, अनायन की बात हो रही है और बेस की बात हो रही है। आप सोचो, जब आप कुछ भी सॉल्ट बनाते हो या कुछ कहीं से भी आपका अनायन आता है इनमें एसिड बेस में, तो जो अनायन होता है ना, वो होता है सोल्ट के अंदर कौन सा पड़ता है, वो एसिड से आता है ना कि बेस। ऐसे मान लो आप कोई भी एग्जांपल ले लो सोल्ट का, ऐसे मान लो आपने लिया CH3COONH4 लिया, तो वहाँ पे जो अनायन आया आपका CH3CO नेगेटिव, वो आपके पास किसका एसिड से आया। आपने कोई मान लो NaCl सोल्ट लिया, तो उसमें Cl नेगेटिव भी क्या है, अनायन, वो किससे आ रहा है, HCl एसिड से आ रहा है। तो मतलब आप जो लेते हो बेस से नहीं, वो किससे आता है, एसिड से आता है। तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई, जो कि ने लिखा अनायन विच आर वीकर बेस। अनायन तो वीकर बेस होती नहीं, वो कैसे होते हैं, वीकर एसिड होते हैं। ठीक है ना। थर्ड की बात करें, that CH3CO negative have greater degree of hydrolysis in comparison of HCO negative when their salt solution have equal concentration। देखो भाई, अगर कंसंट्रेशन मुझे इक्वल कह दी, वो तो खैर उससे फर्क पड़ेगा नहीं कंसंट्रेशन, बट फिर भी चलो इक्वल कह दी मुझे। इन्हें कहा है द CH3COO नेगेटिव, द CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव जो है हैव ग्रेटर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस ज़्यादा है किससे कंपेरिजन में, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। देखो, मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया था पहले ही बात, पहले स्टेटमेंट में क्या, कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, किसी के एसिडिटी और बेसिडिटी होने के ऊपर। इसका क्या मतलब है, समझते हैं डिटेल में। अब मान लो कोई कंपाउंड अगर कोई लेस बेसिक होगा, कोई लेस बेस है, तो उसका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर कोई बेस वीक एसिड है तो उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी अगर कम होगी, अगर एसिडिटी और बेसिसिटी कम होगी, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब चेक करते हैं कौन सा इनमें से देखो वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ये नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस कर रहा है, तो स्टेबल है। देखो, नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी एट किसी स्ट्रक्चर पे है। CH3 मेरा कैसा है, प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे H वहाँ पे दूसरी तरफ कुछ भी नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जो है इसकी एसिडिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसकी एसिडिटी क्या हो रही है, कम। अगर एसिडिटी कम तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा सर, ज़्यादा हो जाएगा। मैंने ये बताया ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, अपना एसिडिटी का। अगर एसिडिटी कम है तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, वहाँ पे ज़्यादा। तो क्वेश्चन लिखा गया था CH3CO नेगेटिव हैव ग्रेटर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो मैं कहूँगा हाँ भाई, ये बात बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। डी की बात करें, SO4 नेगेटिव हाइड्रोलाइसिस बट HSO4 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। देखो भाई, अगर मैं HSO4 नेगेटिव क्या होता है, यहाँ बना देता हूँ मैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ SO4 नेगेटिव की, ये जो होता है, ये होता है एक वीक बेस। क्या होता है ये, वीक बेस। और मुझे पता है अगर वीक बेस है तो वो क्या शो कर सकता है, हाइड्रोलाइसिस शो कर सकता है। क्या शो करता है वो, हाइड्रोलाइसिस शो कर सकता है। वही मैं बात करूँ HSO4 नेगेटिव की, HSO4 नेगेटिव जो है, मेरे पास एक एसिड सारा है जो कि H2SO4 है। देखो, H2SO4 मेरा HSO4 नेगेटिव दे रहा है, तो देखो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो HSO4 नेगेटिव है ना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी हाइड्रोलाइसिस कम होगी, और यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ये तो इस तरह के कहा गया था कि SO4 नेगेटिव हाइड्रोलाइसिस होता है, हाँ होता है, बट HSO4 डज नॉट होता है। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि SO4 नेगेटिव एक वीक बेस है, तो वीक बेस है तो हाइड्रोलाइसिस कर देगा। अगर HSO4 नेगेटिव की बात करो तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसकी वजह से उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट कौन कौन से होंगे, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ओके।